स्वागत है मेरे ओनली फैंस वाले बच्चा लोग। कहता है 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिविंग में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अरे मैडम, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी सब जानते हैं कि आपकी सिस्टर दिशा पटानी स्टार कैसे बनी है। और ऐसा क्या हो गया जो ये मैडम इतने गुस्से में लग रही है। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अच्छा, महाराज जी ने भीड़ में पत्थर फेंक दिया और जाके वो लग गया फेमिनिस्ट को, तभी इतना बवंडर मचा हुआ इंटरनेट पे। और मुझे लग रहा था कि एसएससी स्कैम को छुपाने के लिए ये सब साधु संतों को टारगेट कर रही हैं। यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। तो ईयरफोन्स लगा लो और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खुशबू पाटनी जो पोस्ट से तो मेजर है, लेकिन दिमाग से रोहित माइनर रह गई। तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। I would have made him understand clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. इस चूतिया जनरेशन का सच बोल दिया तो गुरुजी क्या हो गए? एंटी नेशनल बास्टर्ड। रोज न जाने कितनी माताओं की सेवा करने वाले, उनका खाना पीना रहना, न जाने कितने अनाथ बच्चों की एजुकेशन फंड करने वाले, कौन हो गए? एंटी नेशनल। लेकिन इस देश का असली भला तुम्हें पता कौन कर रहा है? रील्स पे चोद बंगड़ा नाच दिखाने वाली लड़कियां, वही कर रही हैं इस देश का विकास। और लेकिन क्या गलत है भैया? क्या गलत है? आगे शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मारा था, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? बच्चों को संस्कार अपने मम्मी पापा से मिला करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अंकल आंटी ने भी अपने जमाने में काफी ट्रायल लिए होंगे। और मैडम किस खेत की फसल, ये तो आज भी मिस्ट्री है जी। जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं 3 महिलाएं से होती है, बाकी सही नहीं होती। 100 में से किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अब ये मैडम किस पे गुस्सा है? 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से विचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से विचार करना पड़ेगा। भाई अनिरुद्ध आचार्य का तो समझ भी आता है, लेकिन प्रेमानंद जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? आज का यूथ है ऐसा जो 4 जगह मुंह मारता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ। और तुम किसी से प्यार करते हो, आगे जाके चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं और तुम सेपरेट हो गए हो और नए रिलेशनशिप में आ गए हो, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई गलत बात नहीं है इसमें। बट पता है तुम्हें गलत क्या है? कि भाई मैं तो इतनी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ यार, मैं तो इतने लड़कों के साथ सो चुकी हूँ, ये गलत है। मतलब तुमने कोई ऐसा पुण्य का काम नहीं कर दिया जो तुम फ्लेक्स कर रहे हो। और ये थे मेरे ओपिनियन। अब देखते हैं पब्लिक के ओपिनियंस गुरुजी जो के। प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं 3 महिलाएं से होती है, बाकी सही नहीं होती। 100 में से किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? वो किन 4 लड़कियों की बात कर रही है वो तो छोड़ दो मैडम, पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि कंट्रोवर्सी में भी कोटा चलता है क्या? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में आती होंगी और बाकी इनके ना जाती होंगी। और मैडम रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज होती है, तुम्हें पता नहीं होगा। वैसे तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारा नाम लेके थोड़ी ना बोला है। तुम चाहो तो खुद को 3-4% वाली कैटेगरी में भी रख सकती हो। वही बात है ना यार कि भीड़ में गंजा चिल्लाओ तो मुड़ेगा कौन? वही जो गंजा है। वैसा ही यहाँ का सीन है। सच बोल दिया तो भड़क कौन रही है? जिनको ये बात पर्सनली फील हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। लक्ष्मी, हम देख रहे हैं क्योंकि आप तो वैसे भी बनारस से आई हैं, साधु संतों की नगरी से आई हैं, और प्रेमानंद महाराज का जो हाल ही में दिया गया बयान है वो फिलहाल चर्चा बना हुआ है। गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आप किसी जेंडर को आप गलत नहीं कह सकते। करने के लिए लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। अबे बनारसी पान दिमाग पर चढ़ गया क्या? लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। तो ये जेंडर्स में नहीं आ रहे तो किस में आते हैं? अमेजोन के पार्सल में? किसी लड़की के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है 25 साल तक हुआ था, आपको हारे क्यों? फिर आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपको पता होगा। आपने क्या छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। इतने तगड़े ओपिनियंस दे रही हो मैडम, तो मेरे भी एक ओपिनियन सुन लो यार। एक तो आप समय के जोक्स की तरह हो, ऊपर से आवाज भी कै 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 कै। कसम से आंख बंद करके सुन रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कोई का इंटरव्यू चल रहा है। चीज ये है 25 साल तक हुआ था, आपको हारे क्यों? फिर आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपको पता होगा। आपने क्या छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। और बेटा कौन से विकिपीडिया से खबर लेके आई हो कि प्रेमानंद जी शादीशुदा हैं? मतलब जो मुंह में आया उगल दिया, और जो उगलना होता है वो पूरा अंदर। आजकल लड़कियों के ना कपड़ों पे भी जज किया जाता है लड़कियों को, तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते ना, तो उसके कपड़ों से ना उसके कैरेक्टर से बात करने के तरीके से। कपड़ों से जस्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते जी, उसके लिए तो डिग्री चाहिए होती है। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। छोड़ दो, कहाँ होते हैं ऐसे बाबा जी लोग जब एक औरत पिट रही होती है, एक अब्यूजिव मैरिज में होती है, एक मैनिपुलेटिव मैरिज में होती है। भाई मैंने तो कभी नहीं सुना किसी भी गुरु को कहते हुए कि अपनी बीवी को पीटो। और अनिरुद्ध आचार्य तो हमेशा ही कहती हैं कि पत्नी से प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो। तो जहाँ तुम्हारा दिमाग है वहीं से लॉजिक लेके आ रही हो क्या मैडम? उनको भी वीडियो डाली है where I have put up my own stance of what I feel about this ongoing living controversy into बुकी बाबा। सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं उस कमेंट सेक्शन में, नहीं इनफैक्ट 3 टाइप के लोग हैं। एक वो जिनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, जो एक्चुअली जिनको है थोड़ा सा मतलब थोड़ी पढ़े लिखे हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिला दे वो समझदार है, और जो अगेंस्ट इनकी बात की वो बेवकूफ है। काश अंकल ने भी आंटी के आईपीएल वाले डिसीजन में हाँ मिला दी होती। और जिन टाइप की मैं बात कर रही हूँ उससे पहले कैटेगरी वाले वो हैं जिन्होंने डीपी ही नहीं लगाई। मतलब उन बेचारों को इतना डर है कि भाई हम डीपी ही नहीं लगाएंगे। जो डीपी नहीं लगाता वो डरपोक है। फिर तो तुम्हारे पापा वॉरियर हुए जो उस रात बिना डाल के मैदान में उतर गए थे।
मुझे तो लगता है अंकल आंटी को लड़कियां पसंद ही नहीं थी, तभी तो अपनी बिटिया को बॉयकॉट कर रखा है। पहले लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती थी कि सोसाइटी उनको बस एक तरीके से देखती थी, एज अ टूल टू बी यूज्ड फॉर द प्लेजर ऑफ मेन। पहले लड़कियों को लोग देखते थे एज अ टूल फॉर प्लेजर ऑफ मैन। अच्छा, तभी आजकल लड़कियां कमेंट में सर्विस देती हैं और सबका पानी भी निकलवा देती है पानी। तो भाई साहब मेरी भी एक बाल्टी भरवा दो प्लीज यार। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंटरनेट पे बिल्कुल नंगी होकर रील्स भी बनाती हैं ताकि उन्हें सब देवी की नजरों से देखें। अब सब समझ गया मैं, ये माँ बाप भी बेवकूफ हैं जो अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़े पहनने से मना करते हैं। एक बार ये वीडियो देखो। इस पे सबके कमेंट आएंगे कि ही इज क्यूट, दीदी माल है लड़का। लेकिन यही सेम चीज लड़का कर देता तो बवाल मच जाता इंटरनेट पे कि लड़की को सेक्सुअलाइज कर रहा है, उसके बिना कंसेंट के वीडियो बना रहा है, हॉट बोल रहा है और शादीशुदा होकर पराई औरत पे नजर भी डाल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल इस धरती पे जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, वो सब मर्द की गलती है। शाहरुख खान और अर्जुन कपूर दोनों ट्रोल हो रहे हैं, मर्द की गलती है जी। औरत ने अपने पति को मार दिया, मर्द की गलती है जी, क्योंकि वुमेन तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, शी इज देवी। और बीच के लोग तो आ ही जाते हैं फिर हर बात पे ताली बजाने के लिए। क्या कह रहा चूतिया? तुम लड़कियों की बॉडी को सेक्सुअलाइज कर रहे हो। आदमी लोग रास्ते पे धोती लुंगी पहन के नंगे घूमते हैं। मेरे सामने वाले घर में अंकल भी ऐसे घूमते हैं बालकनी में अपने निपल्स बाहर निकाल के, बट नोबडी सेक्सुअलाइजेस देम। अंकल जैसे भी घूम रहे हैं, अपने घर में हैं, लड़कियों की तरह निप्पल्स फ्लॉन्ट करके रील्स तो नहीं बना रहे, सड़कों पे अपने निप्पल्स दिखाते तो नहीं घूम रहे। अरे तुम्हें भी जो पहनना है पहनो ना, घर में पहनो कपड़े या बिल्कुल नंगे घूमो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब बाहर निकलो तो तमीज के कपड़े तो पहन सकती हो। शरीर ढकलोगी तो क्या लोग औरत नहीं समझेंगे या खूबसूरती कम हो जाएगी? तुम लड़कियों की बॉडी को सेक्सुअलाइज कर रहे हो। आदमी लोग रास्ते पे धोती लुंगी पहन के नंगे घूमते हैं। मेरे सामने वाले घर में अंकल भी ऐसे घूमते हैं बालकनी में अपने निपल्स बाहर निकाल के, बट नोबडी सेक्सुअलाइजेस देम। अरे गर्ल, ऐसे बनोगी इंडिपेंडेंट? मर्द तो टॉपलेस घूम सकता है तो तुम क्यों नहीं? नेक्स्ट वीडियो तुम भी टॉपलेस बनाओगी। मर्दों से दबना नहीं है गर्ल, अब बराबरी करनी है। वुमेन इन मेल डोमिनेटेड फील्ड। रिलेशनशिप में क्या काम है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली मैडम ने। चलो अपनी बेटी को भेज दो जल्दी, अब शादी से पहले टेस्ट ड्राइव भी लेनी है। रिलेशनशिप में क्या काम है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। इसको कैसे डिफेंड करोगी गर्ल्स? पूरे नेशन के सामने लड़की को कार से कंपेयर कर दिया। ऐसे तो कार पैरों से भी चलती है, तो क्या औरतें भी? महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊं या मैं किसी से बात कर जाऊं, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर को भी उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन लड़की पे सारी उम्मीद। टीचर हमेशा वीक स्टूडेंट्स को ही फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, टॉपर्स को नहीं। ऐसे ही हम लड़कियों की भलाई के लिए ही रोकते हैं। मैं भी मानता हूँ कि सब नहीं, बट कुछ तो हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए रोकते हैं उन्हें छोटे कपड़े पहनने से, देर रात तक बाहर घूमने से। ऐसी औरतें आगे चल के अपनी बेटी को कुछ ऐसी शिक्षा देती हैं। मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठते, थोड़ा बाहर जाओ, डोंट लूज योरसेल्फ, डोंट बी इन योर रूम ऑल द टाइम, गो आउट, पार्टी, एंजॉय, हैव फन। आज ड्रिंक करके नहीं आए, आज तुम लोग सोबर आए हो। भाई हम तो इंडिया को मॉडर्न बनाने चले थे, तो जीबी रोड में कैसे बदल गया। और फिर इस टॉपिक पे साधु संत कुछ कह दें तो तुम्हारी सोच ही गंदी है। जलते हो तुम औरतों से, सही में जलते हैं मैडम, कि भगवान ने सिर्फ हमें ही दिमाग देके क्यों भेजा। दूसरी बात ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जो मर्जी करूं, आज मुझे अगर संविधान इजाजत देता है, मुझे परमिशन देता है बाहर घूमने की, आज मुझे वो इजाजत देता है अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती हूँ, डिनर कर सकती हूँ, तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले? संविधान ने राइट्स दिए थे ताकि औरतें किसी के नीचे दब के ना रहें, अच्छी एजुकेशन लें और तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। लेकिन उन राइट्स का यूज कैसे किया जा रहा है? शादी के बाद झूठे केस लगा के एलिमनी लेने के लिए, समाज में अतनंगा होकर घूमने के लिए, अपना बॉडी काउंट डबल करने के लिए। भाई लड़की घर की इज्जत होती है और कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर की इज्जत दिल्ली नोएडा के होटलों में बिके। ये तो चाह भी सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और जो लड़के बोलते हैं ना क्लीवेज दिखा के फेमस हुई है, तो भाई तू ही देखता था उसे पहले, अब फेमस हो गई तो मिर्ची लग रही है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छा कंटेंट बनाती हैं। कि 17 साल की मैं हूँ, 17 साल की ही तुम हो, 17 साल की ही मैं हूँ, 17 साल की ही तुम हो। फर्क बस इतना है कि मेरी आंखों में लाचारी पर सपने सजाए तुम। लेकिन उनके फॉलोअर्स देखो भाई, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इन लोगों को फॉलो करो यार, और ऐसे रियल टैलेंट को सपोर्ट करो, ना कि क्लीवेज दिखाने वालों को। एंड आपको अगर किसी के ओपिनियन से प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली उसे इग्नोर कर दो ना। तुम्हारा स्पेशली नाम लेके तो नहीं बोला किसी ने, तो क्यों इतना बवाल मचा रखा है? खुद को 2-3% वाली कैटेगरी में रख लो और चिल मारो। वैसे अनिरुद्ध आचार्य की एक क्लिप भी मिली है जिसमें वो खुशबू पाटनी को रिप्लाई दे रहे हैं। अब गली के कुत्ते को भूख लगी, फिल्म की पेडिग्री दूंगा मैं, खाओगे क्या? तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, वरना आउटरो की जगह बर्नऑन डालना पड़ेगा। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी बातें की हैं वो दोनों जेंडर के लिए अप्लाई होती हैं, तो प्लीज मुझे बॉयकॉट मत कर देना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो, और ये मेरे ओपिनियंस थे, तुम भी अपने ओपिनियंस कमेंट में थूक के जरूर जाना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।